एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 5 का पहला पार्ट। इसमें हमें 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं और हमें शो ये करना है कि ए बी विद इन ब्रैकेट सी इज इक्वल टू ए विद इन ब्रैकेट बी सी। एसोसिएटिव लॉ हमें प्रूव करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए बी सी इज इक्वल टू ए लिख लेते हैं, ए आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा माइनस आयोटा 1 2 आयोटा और आयोटा और सी 2 आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा और आयोटा। अब इन दो को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। अब पहली रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो ये है आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। अब सेकंड रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ये है माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। और अब सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। टू आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा और आयोटा, ये जो सी मैट्रिक्स है ये इसी तरह रहेगा। अब इसको माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है, इसको हम लिख लेते हैं, ये माइनस 1 के बराबर है, प्लस 4 आयोटा स्क्वायर अगेन माइनस 1 के बराबर है। यहाँ पर आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है, माइनस आयोटा माइनस 2 माइनस 1 के बराबर है, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर फिर माइनस 1 के बराबर है। आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा आयोटा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाता है प्लस 1 और माइनस 4, ये माइनस 3 आ जाता है। यहाँ पर आयोटा और माइनस 2, यहाँ पर माइनस आयोटा प्लस 2 और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 1 2। टू आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा आयोटा। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा -3 2 आयोटा
प्लस आयोटा -2 माइनस आयोटा। अब इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा -6 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर और प्लस 2 आयोटा। यहाँ पर आ जाएगा माइनस +3 और प्लस आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा। यहाँ पर आ जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा और -2 आयोटा। यहाँ पर आ जाएगा प्लस आयोटा -2 और +2 आयोटा। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ी एहतियात के साथ इसको कर रहे हैं। -6 आयोटा और 2 आयोटा -4 आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर जो है ये हम ले लेते हैं, ये माइनस और -1। यहाँ पर 3 प्लस ये आयोटा जो है ये -1 के बराबर है, ये ले लेते हैं -2 आयोटा और यहाँ पर -2 आयोटा स्क्वायर -1 और +2 आयोटा और यहाँ पर 3 आयोटा -2। अब इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 1, ये +1 हो जाएगा -4 आयोटा और ये बन जाएगा, यहाँ पर ये आयोटा है तो 3 -1 2 -2 आयोटा। यहाँ पर ये +2 आयोटा और यहाँ पर 3 आयोटा -2। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हुई है जो कि थी ABC। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में पहले A लिखते हैं तो A है आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, एक ब्रैकेट डाल लेते हैं और इसमें उनकी वैल्यूज B और C की मैट्रिक्स लिखते हैं। आयोटा 1 2 आयोटा और आयोटा 1 है। -2 आयोटा -1 माइनस आयोटा और आयोटा
आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, ये इसी तरह लिख लेते हैं और पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। ये पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर, और 1 और माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा। अब इनको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस आयोटा -1, और माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा आ जाएगा। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आ जाएगा। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। अब इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 2 आयोटा -2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। अब इसको थोड़ा हम जहाँ पर सिंप्लीफाई होता है वो सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये इसी तरह रहेगा। ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, क्योंकि -1 के बराबर है तो ये +2 आ जाएगा, 2 माइनस आयोटा। यहाँ पर आ जाएगा 2 आयोटा, ये आ जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर। यहाँ हम इसको ये लिख सकते हैं कि ये आयोटा स्क्वायर जो है ये, क्योंकि -1 के बराबर है तो डायरेक्ट ही हम इसे लिख देते हैं कि ये -3 के बराबर है। यहाँ पर ये आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है तो ये -2 आयोटा -1 आ गया। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। आयोटा 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हुए हमें आ जाता है ये आयोटा 2 माइनस आयोटा और +2 आयोटा -3। यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आयोटा इंटू 2 आयोटा +2 आयोटा -2 आयोटा -1, और सेकंड रो को अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 1 2 माइनस आयोटा -आयोटा इंटू -3, और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 2 आयोटा, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर हो रहा है तो यहाँ पर माइनस आयोटा -2 आयोटा -1। यहाँ पर आ जाएगा। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस की बजाय यहाँ पे माइनस आना है, यहाँ पर -6 आयोटा, यहाँ पर आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर और -4 आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पर -2 आयोटा, यहाँ पर 2 माइनस आयोटा और +3 आयोटा
और ये आ जाएगा 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा और प्लस आयोटा। यहाँ पर 2 आयोटा स्क्वायर है। तो ये 2 आयोटा और -6 आयोटा, ये -4 आयोटा बन गए, और माइनस आयोटा स्क्वायर जो है ये +1 के बराबर हो गया। यहाँ पर ये 2 आयोटा स्क्वायर -4 आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा स्क्वायर, और इसको -1 आयोटा स्क्वायर की जगह पे लें तो ये +2 बन गया। और यहाँ पर 2 + 2 आयोटा, और यहाँ पर ये 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्योंकि -1 के बराबर है तो ये -2 बन जाएगा। और ये अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हमने लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट की थी, ये वाली, ये इसके बराबर आ गई है। ये थी ABC। तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या दैट इज ABC is equal to ABC, hence proved। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट। अब हमें इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव करना है। a प्लस बी ब्रैकेट को c से मल्टीप्लाई करें तो AC प्लस BC आना चाहिए। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस बी होल को c से मल्टीप्लाई करना है। हम a प्लस बी लिखते हैं। a है हमारे पास आयोटा, 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा। अगेन ये एक लंबा क्वेश्चन है तो इसे हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे ताकि गलती ना हो। माइनस आयोटा 1, 2 आयोटा और आयोटा, और इसको c से हम शो करेंगे कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 आयोटा -1 माइनस आयोटा और आयोटा। अब पहले स्टेप में हम इन दो को ऐड कर लेते हैं। तो ये आ गया आयोटा माइनस आयोटा, 2 आयोटा और 1, तो इसको हम 1 प्लस 2 आयोटा लिख लेते हैं। यहाँ पर 1 प्लस 2 आयोटा अगेन, और माइनस आयोटा और प्लस आयोटा। 2 आयोटा -1 माइनस आयोटा आयोटा। ये आ जाएगा 0, आयोटा माइनस आयोटा है। यहाँ पर 1 प्लस 2 आयोटा है, यहाँ पर भी 1 प्लस 2 आयोटा है, और यहाँ पर 0 आ जाएगा। 2 आयोटा -1 माइनस आयोटा आयोटा, इस मैट्रिक्स को हमने ऐसे ही लिख लिया। अब हम इसको फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 को इस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और माइनस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया है। अब
सेकेंड कॉलम के साथ फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 है तो ये 0 आ जाएगा और प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा। अब सेकेंड जो रो है इसको कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 0 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1 1 प्लस 2 आयोटा और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये आ जाएगा माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर और यहाँ पर -1 -2 आयोटा तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है तो ये +2 हो जाएगा। यहाँ पर आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है तो ये -2 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 2 आयोटा आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है तो ये -4 के बराबर हो जाएगा और -1 -2 आयोटा इसी तरह रहेगा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट हुई है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे या इसको थोड़ा सा पहले तरतीब से लिख लें। 2 माइनस आयोटा और यहाँ पे -2 प्लस आयोटा -4 प्लस 2 आयोटा और -1 -2 आयोटा। ये थोड़े सा सहूलत के लिए मैंने इसको तरतीब से लिख दिया है। अब हम राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड थी कि AC प्लस BC। ये हमारे पास है आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा और C है 2 आयोटा -1 माइनस आयोटा आयोटा प्लस B माइनस आयोटा 1 2 आयोटा आयोटा C 2 आयोटा -1 माइनस आयोटा और आयोटा। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आयोटा को इस पहली वाली रो को पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 2 आयोटा का स्क्वायर और -2 आयोटा का स्क्वायर। अब इसको सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर और अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 2 आयोटा और प्लस आयोटा का स्क्वायर और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है -1 माइनस आयोटा स्क्वायर। -2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ तो ये आ जाता है -2
आयोटा का स्क्वायर और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा, इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा और -1 प्लस का आयोटा और प्लस एक और आयोटा, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया है। अब 2 सेकेंड रो को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 4 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, तो ये आ जाता है -2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। अब हम इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये +2 आयोटा स्क्वायर और -2 आयोटा स्क्वायर ये 0 के बराबर होगा और यहाँ पर माइनस आयोटा और आयोटा स्क्वायर क्योंकि 2 के बराबर है तो ये -2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आयोटा और -1 आ जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, ये -1 और माइनस आयोटा स्क्वायर जो है वो +1 के बराबर होगा तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर अगेन -1 के बराबर है तो ये -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 हो जाएगा और माइनस आयोटा इसी तरह आएगा, यहाँ पर आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा हो जाएगा और यहाँ पर ये 3 आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर क्योंकि -1 के बराबर है तो ये -3 बचेगा, यहाँ पर -2 आयोटा -1 ये आ जाएगा। अब इनको हम ऐड करते हैं तो 0 + 2 माइनस आयोटा और माइनस आयोटा -2 + 2 आयोटा, यहाँ पर 2 आयोटा -1 -3 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 0 - 2 आयोटा -1। 2 माइनस आयोटा यहाँ पर आ जाएगा, माइनस आयोटा है 2 आयोटा के साथ, ये आ जाएगा, यहाँ पर ये 2 है तो ये आ जाएगा आयोटा -2 और यहाँ पर आ जाएगा -4 + 2 आयोटा और यहाँ पर आ जाएगा -2 आयोटा -1। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं जिस तरह हमने ऊपर किया था लेफ्ट हैंड साइड को, तो ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा, ये -2 प्लस आयोटा और ये -4 + 2 आयोटा और -1 - 2 आयोटा। अब हम ये देखें तो यहाँ पर जो हमने लेफ्ट हैंड साइड की थी ये इसके बराबर आ गया है, तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड या a + b होल c इज इक्वल टू ab + bc। ये क्योंकि खासे लंबे क्वेश्चन होते हैं तो इसको बहुत एहतियात से करें, आराम आराम से करें ताकि इसमें गलती ना हो, ख़ास तौर पे इम्तहान में जिस वक्त आप बैठे हों तो टाइम क्योंकि कम होता है, इसलिए आप इसे तसल्ली से क्वेश्चन को करें। हम ये कहेंगे कि हेंस ये हमने प्रूव किया, हेंस प्रूव्ड। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 6, if A and B are square matrices of the same order, then explain why in general A plus B whole square is not equal to A square plus 2AB plus B square। हमें दो मैट्रिसेस दिए गए हैं A B
जो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और उनका ऑर्डर भी सेम है। मतलब है ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, लेकिन हमने ये बताना है, एक्सप्लेन करना है कि एक a प्लस बी होल स्क्वायर जनरली ये क्यों a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर क्यों नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करते हुए पहले हम कर लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं लेट a एंड b आर square matrices of same order, then a plus b whole square ये होगा a plus b डॉट यानी कि मल्टीप्लिकेशन a plus b। अब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b, which is equal to a square। a डॉट a तो a स्क्वायर के बराबर है, ये हमें पता है। a डॉट b जो है ये इसी तरह रहेगा, प्लस b डॉट a भी इसी तरह रहेगा, प्लस b स्क्वायर। लेकिन जनरली हमें पता है कि बट इन जनरल a डॉट b इज नॉट इक्वल टू b डॉट a, ये पीछे हम प्रूव करके आए हुए हैं। तो ये इम्प्लॉय करता है कि a डॉट b प्लस b डॉट a जो है ये इक्वल टू नहीं है 2ab के। तो इसलिए हम कहेंगे देयरफॉर a प्लस b होल स्क्वायर is not equal to a square plus 2ab plus b square। यही हमें प्रूव करना था या एक्सप्लेन करना था। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट। इसमें भी हमें ये एक्सप्लेन करना है कि a माइनस बी होल स्क्वायर इन जनरल जो है वो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के बराबर क्यों नहीं होता। इसको सॉल्व करते हुए हम पहले सपोज कर लेते हैं लेट a एंड b आर square matrices of same order, then a minus b whole square is equal to a minus b dot a minus b। अब इसको हम लेफ्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है a डॉट a माइनस a डॉट b माइनस b डॉट a माइनस सॉरी प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा b डॉट b। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस a डॉट b माइनस b डॉट a प्लस b स्क्वायर। अब हम जनरली ये लिखते हैं कि बट इन जनरल ab is not equal to ba, therefore
a minus b whole square is not equal to a square minus 2ab plus b square, और यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट, इसमें हमें जनरली ये एक्सप्लेन करना है कि a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर क्यों नहीं होता। तो इसको सॉल्व करते हुए हम ये पहले सपोज कर लेते हैं कि लेट a एंड b आर square matrices of same order, then a plus b a माइनस बी, इसको लेफ्ट हैंड साइड से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो a डॉट a माइनस a डॉट b प्लस b डॉट a और माइनस b डॉट b। अब जो a डॉट a है ये तो a स्क्वायर के बराबर है और b डॉट b जो है ये b स्क्वायर के बराबर है, लेकिन इनके बारे में हमें पता नहीं है कि ये बराबर हैं या नहीं है, इसलिए इनको हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो हम लिखेंगे बट इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो ये इम्प्लाई करता है कि माइनस ए बी प्लस बी ए जो है ये ज़ीरो के बराबर नहीं है। इन दो को हम ज़ीरो के बराबर नहीं कह सकते, इसलिए ये इम्प्लाई करता है कि a प्लस बी a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था और ये हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 7, इसमें हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है और इसका हमने फाइंड करना है ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए। इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम a लिख लेते हैं कि हमारे पास है a 2 माइनस 1 3 0 1 0 4 माइनस 2 माइनस 3 5 2 और माइनस 1। अब इसका a ट्रांसपोज हम फाइंड कर लेते हैं। ये आप जानते हैं कि a ट्रांसपोज ये होता है कि रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 3 और 0 1 0 4 और माइनस 2 माइनस 3 5 2 और माइनस 1। अब हम a ट्रांसपोज लिखते हैं। पहले a लिख लेते हैं 2 माइनस 1 3 0 1 0 4 माइनस 2 माइनस 3 5 2 और माइनस 1। और ये ट्रांसपोज यहाँ पर लिख लेते हैं 2 1 माइनस 3 माइनस 1 0 5 3 4 2 और 0 माइनस 2 माइनस 1।
अब इन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस -1 को -1 के साथ, प्लस 3 को 3 के साथ और प्लस 0 को 0 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। अब सेकंड कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 1 के साथ, -1 को 0 के साथ और 3 को 4 के साथ और 0 को -2 के साथ। अब यहाँ पे जगह थोड़ी कम है तो मैं इसको जो थर्ड कॉलम है, थर्ड पार्ट है इसका, उसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ। 2 को -3 के साथ, प्लस -1 को 5 के साथ, प्लस 3 को 2 के साथ, प्लस 0 को -1 के साथ। अब सेकेंड रो को हम मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम्स के साथ, तो यहाँ पर आ जाता है 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 0 -1 के साथ, प्लस 4 3 के साथ और प्लस -2 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को हमने मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड रो है 1 1 प्लस 0 0 प्लस 4 4 प्लस -2 और -2। इसका जो थर्ड पार्ट है वो थोड़ा नीचे करके मैं लिख लेता हूँ। तो ये है 1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और प्लस -2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब जो थर्ड रो है इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये आ जाएगा -3 2 के साथ, प्लस 5 -1 के साथ, प्लस 2 जो है वो 3 के साथ, प्लस -1 जो है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और नेक्स्ट है, अब ये थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है, तो -3 1 के साथ, प्लस 5 0 के साथ, प्लस 2 4 के साथ, प्लस -1 -2 के साथ और -3 अब जो थर्ड रो है थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है। -3 प्लस 2 2 के साथ और प्लस -1 जो है ये -1 के साथ। अब इसको थोड़ा हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं।
तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये वाला पार्ट पहले कर रहा हूँ। तो ये 4 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 0 आ जाएगा। अब ये वाला जो सेकंड पार्ट है ये कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 12 और माइनस 0। इसके बाद ये थर्ड वाला जो पार्ट है ये सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा -6 -5 प्लस 6 प्लस 0। अब ये वाला पार्ट जो है सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 12 प्लस 0। अब ये वाला पार्ट, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 16 प्लस 4। इसी तरह ये वाला पार्ट -3 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 2। अब ये वाला पार्ट, तो ये -6 -5 प्लस 6 प्लस 0 -3 प्लस 0 प्लस 8 ये वाला पार्ट कर रहा हूँ और प्लस 2 ये वाला लास्ट पार्ट। ये आ जाएगा 9 प्लस 25 प्लस 4 प्लस 1। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ जाता है 4 प्लस 1 प्लस 9 ये 14 आ जाता है। यहाँ पर भी 12 प्लस 2 14 आ जाता है। यहाँ पर 6 माइनस 6 है तो बाकी -5 आ जाता है। यहाँ पर भी 14 आ जाता है। यहाँ पर 21 आ जाता है और यहाँ पर 7 आ जाता है। यहाँ पर भी -5 आ जाता है और यहाँ पर 7 आ जाता है और यहाँ पर इनको ऐड करें तो 39 आ जाता है। तो ये हमारा ए ट्रांसपोज था। ए ट्रांसपोज, ये एक आंसर आ गया है। अभी हमने दूसरा आंसर भी फाइंड करना है। अब हम इसका दूसरा जो पार्ट है वो फाइंड करते हैं। वो है ए ट्रांसपोज ए। तो पहले हम ए ट्रांसपोज लिखेंगे। ए ट्रांसपोज है 2 1 -3 -1 0 5 3 4 2 और 0 -2 और -1। अब इसको ए के साथ हम लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन। 2 -1 3 और 0 1 0 4 -2 -3 5 2 और -1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली रो को हम पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ जाता है 2.2 प्लस 1.1 प्लस -3 -3।
अब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस 1.0 प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.3 प्लस 1.4 प्लस -3.2। अब चौथे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 2.0 प्लस 2 इंटू -2 और यहाँ पर 1 आएगा और प्लस -3 -1 के साथ मल्टीप्लाई। अब सेकंड रो है ये वाली और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये -1 2 के साथ प्लस 0 1 के साथ प्लस 5 -3 के साथ। नेक्स्ट हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है -1 -1 प्लस 0.0 प्लस 5.5। अब थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -1.3 प्लस 0.4 प्लस 5.2। अब इसको चौथे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -1.0 प्लस 0.2 और प्लस 5.1। अब ये जो थर्ड रो है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 3.2 प्लस 4.1 और प्लस 2 इंटू -3। अब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 2.5। इसी तरह अब हम थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 3.3 प्लस 4.4 प्लस 2.2 और फोर्थ कॉलम के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3.0 प्लस 4.-2 और प्लस 2 इंटू -1। अब इसी तरह इसका फोर्थ कॉलम जो है उसको फोर्थ रो जो है उसको कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 0.2 प्लस -2 को 1 के साथ और प्लस -1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया। इसके बाद जो सेकंड कॉलम है वो आ जाएगा 0 इंटू -1 प्लस -2 इंटू 0 और प्लस -1 इंटू 5 और नेक्स्ट आ जाएगा। अब हम थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं थर्ड रो को तो
0.3 प्लस -2 को 4 के साथ और प्लस -1 को 2 के साथ। नेक्स्ट है फोर्थ रो है और यहाँ पर फोर्थ कॉलम है, तो ये आ जाएगा 0.0 प्लस -2 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाई -1। अब हम इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये वाला पार्ट पहले कर रहा हूँ। ये आ रहा है 4 प्लस 1 प्लस 9। अब ये वाला पार्ट कर रहा हूँ, तो ये आ रहा है -2 प्लस 0 -15। अब ये वाला पार्ट, तो ये है 6 प्लस 4 -6। ये वाला पार्ट, तो ये है 0 -2 प्लस 3। अब ये वाला पार्ट, तो ये है -2 प्लस 0 -15। अब ये पार्ट, तो ये है 1 प्लस 0 प्लस 25। और अब ये वाला पार्ट, ये है -3 प्लस 0 प्लस 10। और ये वाला हिस्सा जो है, ये आ जाएगा 0 प्लस 0। और यहाँ पर सॉरी -1 है, इसलिए ये -5 आएगा। यहाँ पर आएगा, अब ये वाला पार्ट है, इसको हम करते हैं, तो ये 6 प्लस 4 -6। ये -3 प्लस 0 प्लस 10। और अब हम इस पार्ट पर पहुंचे हैं, तो ये है 9 प्लस 16 प्लस 4। और अब ये वाला पार्ट है, ये है 0 -8 -2। अब ये वाला एलिमेंट, तो ये है 0 -2 प्लस 3। दिस पार्ट, ये है 0 प्लस 0 -5। और यहाँ पर है, इसको करते हैं, तो ये आता है 0 -8 और -2। और इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आता है 0 प्लस 4 प्लस 1। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाता है, पहला पार्ट 14 के बराबर आ जाता है, ये आता है -17 के बराबर, ये आता है 4 के बराबर, और ये आता है 1 के बराबर। नेक्स्ट जो है, ये आता है -17 के बराबर, ये 26, और ये 7 के बराबर, और ये -5 के बराबर। और ये वाला 4, ये पार्ट जो है, ये 7 के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 29
ये वाला -10 के बराबर, और इसकी जो चौथी रो है ये बन जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, -5 -10, और इनको सॉल्व करेंगे तो 5। तो इस तरह ये हमारा ए ट्रांसपोज ए का ये रिजल्ट है, ये हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 8, इसका पार्ट 1। इसमें हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं और हमें फाइंड करना है 3x माइनस ए इज इक्वल टू बी। इसमें से हमें x वाला मैट्रिक्स फाइंड करना है। हम सॉल्यूशन में देखते हैं कि हमारे पास है 3x माइनस 2a इज इक्वल टू बी। इसको हम लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू b प्लस 2a, या x इज इक्वल टू 1/3 b प्लस 2a। अब ये वाला पार्ट इस तरह हम फाइंड करेंगे। तो इसमें हम वैल्यूज डालते हैं ए बी की। पुट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो ये आ जाता है 1/3। बी की वैल्यू पहले लिखते हैं। बी है 2 माइनस 3 1, और 5 4 माइनस 1 प्लस ए की वैल्यू 2 3 माइनस 2 और -1 1 और 5। इस पे हमने वैल्यूज पुट कर ली। अब हम इसको फर्दर यहाँ पर इस वाले मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको ऐसी तरह लिख देते हैं पहले मैट्रिक्स को। यहाँ पर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 4 6 -4 -2 2 और 10 आ जाएगा। अब इनको वैल्यूज को हम ऐड कर लेते हैं। तो ये आता है 2 + 4 -3 + 6 1 -4 5 -2 4 + 2 -1 + 10। तो इनको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर -3, यहाँ पर आता है 3 6 और यहाँ पर 9। इसको अब हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 6/3 3/3 -3/3 3/3 6/3 और 9/3 आता है। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आता है 2 1
-1, 1, 2 और 3। ये इसमें हमें x की वैल्यू मिली है जो हमारा आंसर है। क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि हमें गिवन है 2x माइनस 3a इज इक्वल टू b। इसको सॉल्व करते हुए हम लिखते हैं कि 2x माइनस 3a इज इक्वल टू b। तो ये इम्प्लाई करता है कि 2x इज इक्वल टू b प्लस 3a और x इज इक्वल टू 1/2 b प्लस 3a। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 1/2। एक बड़ी ब्रैकेट हम लगा लेते हैं और पहले हमें b लिखना है जो है 3 माइनस 1 0, 4 2 और 1 और प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करके a लिखना है जो है 1 माइनस 1 2 माइनस 2 4 और 5। अब पहले स्टेप में हम इस हिस्से को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 माइनस 1 0, 4 2 1। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस 3 6 माइनस 6 12 और 15। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करते हैं तो 3 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 3 0 प्लस 6 4 माइनस 6 2 प्लस 12 1 प्लस 15। इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6 और यहाँ पर -3 था तो यहाँ पर -4 आ जाएगा। यहाँ पर -2, यहाँ पर 14 और यहाँ पर 16। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 6/2 -4/2 6/2 -2/2 14/2 और 16/2। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये 3 -2 3 -1 7 और 8 आता है और यही हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 9 का पहला पार्ट। इसमें हमें 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं और एक चौथा अननोन मैट्रिक्स दिया हुआ है जो हमने फाइंड करना है। ये वाला ए हमें फाइंड करना है। तो इसे सॉल्व करते हुए हम पहले इसी तरह लिखते हैं माइनस
इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स अब इस वाले मैट्रिक्स को हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। ये इसी तरह लिख लेते हैं। इनको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, -1 + 2 और -4 + 3, यहाँ पर 3 -1 और 6 -2, यहाँ पर आ जाएगा 1 -1 2 और 4। अब लेफ्ट हैंड साइड ये है 4 3 2 2 ए। हम अब इसको सपोज कर लेते हैं कि ये है बी ए इक्वल टू सी से, और यहाँ पर इनके हवाले से हम लिख देते हैं कि वेयर बी इज इक्वल टू 4 3 2 2 and C is equal to 1 -1 2 और 4। अब हम इसको B इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमें मिलता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स A इज इक्वल टू B इनवर्स C या A इज इक्वल टू B इनवर्स C। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और इसके लिए पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो B इनवर्स फाइंड करना है। बी इनवर्स जो है वो हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू बी की और एडजॉइंट ऑफ बी ये वैल्यू होती है। तो इसके लिए पहले हमें बी का डिटर्मिनेंट बनाना है, इस वाले बी का। ये है 4 3 2 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.2 -3.2, तो ये 8 -6 इज इक्वल टू 2, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम ये कहेंगे कि इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है और इसको फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं। अब जो एडजॉइंट ऑफ बी है, एडजॉइंट ऑफ बी में आप जानते हैं कि जो ये वाला मेन डायगोनल है इसकी हम वैल्यूज को आपस में इंटरचेंज करते हैं 2 4, और इनके साइन जो है हम चेंज करते हैं -3 और -2। अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम बी इनवर्स लिख सकें। बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 और एडजॉइंट ऑफ है 2 -3 -2 और 4। अब जो हमारी इक्वेशन 1 थी उसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 1, तो A इज इक्वल टू बी इनवर्स C। C हमारे पास है 1
-1, 2 और 4। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस रो को इस कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 2। इसको इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 -1 है तो 3 आ जाएगा। सॉरी, 2 और -1 है तो -2 आ जाएगा, और -3 -4 है तो -12 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 + 8 आ जाएगा, और -1 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 16 आ जाएगा, = 1/2। 4 - 14 6 18। अब हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 4/2 -14/2 6/2 18/2 = ये हम a के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ये 2 -7 3 और 9, ये वो मैट्रिक्स A है जो हमने फाइंड करना था, ये इसका आंसर है। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 9 का पार्ट 2। इसमें भी हमें 3 मैट्रिसेस गिवन है और एक चौथा मैट्रिक्स है जो हमें फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं इसी तरह इसको, माइनस इस मैट्रिक्स को हम राइट साइड पे लेके जाते हैं तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, प्लस ये वाला मैट्रिक्स, इनको अब हम ऐड करते हैं तो ये 2 -1 0 + 2 -1 -3 5 + 1। अब ये आ जाएगा इसका आंसर, ये है 1 2 -4 और 6। और यहाँ पर +2 था तो इसलिए ये 2 आएगा। अब ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये है A 3142, इस मैट्रिक्स की वैल्यू आई है। अब हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये वाला मैट्रिक्स जो है ये B के बराबर है और ये C के बराबर है। ये हमने सपोज किया है, वेयर B = 3 1 4 और 2 and C = 1 2 2 और 6। अब हम देखते हैं, हमें फाइंड करना है A
इस रिलेशनशिप में, तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम b इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो ये a मल्टीप्लाइड बाई आइडेंटिटी आ जाएगा और ये आ जाएगा सी बी इनवर्स। तो इज इम्प्लाई करता है कि a इज इक्वल टू सी बी इनवर्स। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले चाहिए कि हम b इनवर्स फाइंड कर सकें। तो b इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले हम b का डिटर्मिनेंट लेते हैं। अब इसकी वैल्यू हम निकालते हैं, तो ये डायगोनल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। 3.2 माइनस 1.4, तो ये आता है 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, जो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता होगा। अब हम एडजॉइंट ऑफ b लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ b ये है कि इसके डायगोनल्स को हम, मेन डायगोनल्स हैं उसके एलिमेंट्स को हम तब्दील करते हैं। तो ये आ जाएगा 2 3, और जो सेकंड डायगोनल है उसके एलिमेंट्स का हम साइन चेंज करते हैं। तो b इनवर्स आ जाएगा 1/b एडजॉइंट ऑफ b। 1/b है, 1/b डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 2, 1/2 आ गया, और एडजॉइंट है 2 माइनस 1 माइनस 4 3। अब इन वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं, तो a इज इक्वल टू, पहले हमें c लिखना है। c है 1 2 2 6, और b इनवर्स है 1/2, 2 माइनस 1 माइनस 4 और 3। अब इसमें से 1/2 को हम बाहर लिख लेते हैं। 1 2 2 6, 2 माइनस 1 माइनस 4 और 3। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1.2 प्लस 2 इंटू माइनस 4 और 1 इंटू माइनस 1 प्लस 2.3, और सेकेंड रो को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉलम्स के साथ। तो 2.2 प्लस 6 इंटू माइनस 4, और अब सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 माइनस 1 प्लस 6.3। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाता है 2 माइनस 8, और यहाँ पर आ जाता है माइनस 1 प्लस 6, यहाँ पर आ जाता है 4 माइनस 24, और यहाँ पर माइनस 2 प्लस 18 इज इक्वल टू 1/2। ये माइनस 6, ये 5 माइनस 20 और 16।
अब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है -6/2, 5/2, -20/2 और 16/2। इसको फर्दर थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये आ जाएगा -3, 5/2 इसी तरह रहेगा, -10 और 8। ये हमारी वो a की वैल्यू है जो हमने फाइंड करनी थी।